हम वहां हैं जहां आज मतदान हुआ है। सुल्तानपुर का कादीपुर असेंबली सीट है, उसका एक वह क्षेत्र है जो 2 किलोमीटर बाद 7वें चरण का मतदान जहां होना है, शाहगंज जौनपुर जिले में, वहां से होता है। मेरा नेटिव प्लेस है। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपकी बढ़िया आ आवाज रही है। साफ आ रही तिवारी जी आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ। देखिए राहुल, हम लोगों ने बहुत बार 10 डिबेट में क्या क्या चर्चा की, पहले चरण से लेके चौथे चरण तक, और तमाम तर्क वितर्क स्थितियां परिस्थितियां हम लोगों ने उस पर मंथन किया। लेकिन जब हम जमीन पर जाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसके बारे में मैं स्वयं बता रहा हूं। मैंने इतनी बात की, इतने लॉजिक दिए, तमाम विषयों पर चर्चा की, लेकिन जब आप जमीन पे जाते हैं, यह सही बात है कि बादल जी सही कह रहे हैं कि आपकी बीवी भी बताती नहीं कि उसने किसको वोट दिया। वोट देती अपनी मर्जी से वोट देती है। लेकिन कई चीजें जो 5वें चरण में मैं देख रहा हूं, जहां आज वोटिंग हुई है, 6वां चरण जहां वोटिंग होनी है वहां मैं 15-20 दिन पहले हो आया हूं। 7वें चरण वाले स्थान पर हूं, और कल परसों मिर्जापुर, गाजीपुर, बनारस, चंदौली और जौनपुर देखूंगा। एक बात तो जो इसमें कोई शक नहीं कि 5 साल की जो सरकार रही उससे नाराजगी है, कई इशूज पे नाराजगी है, लेकिन ये बेरोजगारी वगैरह इशू नहीं बन पाया है। इससे मुझे तकलीफ है, होना चाहिए। हमारी लोकशाही में जो सामान्य बातें कल्याण की होती हैं, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, उसको एड्रेस करना चाहिए सरकार को। और अगर सरकार नहीं करती है तो उस वर्ग के जो लोग हैं उनको ये सवाल उठाना चाहिए और उस पर अपने रिएक्शन देना चाहिए। रिएक्शन मतलब वो ट्रांसलेशन जो कोर्ट में तब्दील होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये जो बड़े विषय जिस पे हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, मैं किसी चैनल पे होता हूं या उन चैनल्स पे होता हूं जो आजकल मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे ये चैनल है, गांव में भी मिलता है, कस्बे में भी, लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। हम एक बात पर, कुछ कुछ वैसे विषय हैं जिस पर जिसको थोड़ा सा हम खाली अखबारों की खबर और जो कुछ टेलीविजन की खबर और कुछ जो नेताओं का फीडबैक है, इसके आधार पर कहते हैं। देखिए, एक बड़ा इशू जो 5वें चरण से लेकर 7वें चरण तक कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है, वो निराश्रित पशु यानी आवारा जानवरों का है। अभी मैं जहां बैठा हूं, यहां से बमुश्किल 100 मीटर दूर पे मैंने एक खेत देखा। उस खेत में बाड़ लगाई गई है। उस बाड़ में वो जो करंट, बिजली से करंट देने वाला सिस्टम होता है, हालांकि बहुत घातक नहीं होता है, लेकिन जानवर तो क्या, आदमी वहां नहीं घुस सकता। यह प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम में भी एक नई चीज बता दूं, हरदोई प्राइम मिनिस्टर ने जब खुद एड्रेस किया, एक्नॉलेज किया इस बात को अपने चुनावी भाषण में, उसके बाद लोगों को थोड़ा सा जो ज्यादा नाराजगी थी, ज्यादा गुस्सा था, थोड़ा डिफ्यूज जरूर हुआ है। ये मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लास के लोगों से, बहुत से लोगों से मैंने बात की। इसमें कोई शक नहीं कि पहले 3 चरण तक बहुत जबरदस्त टक्कर थी। मेरा मानना है कि आखिरी चरण तक बहुत जबरदस्त टक्कर होगी। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, जिस हिसाब से कैंडिडेट्स की फील्डिंग है और जिस हिसाब से जातियों की असलियत है, हमको आपको यह बात तो सुनिश्चित रूप से मान लेनी चाहिए। अतीत के उदाहरण है 14, 17, 19 की, कुछ बड़ी बातों के अलावा एक जो सबसे बड़ा बिंदु, बड़ा मानक जो बन गया है, स्थापित हो गया है कि जाति, आप देखते हैं, जाति जो नहीं देखता है वो किनारे हो जाता है। और ये जो चुनाव के परिणाम, जो थंपिंग मेजॉरिटी जिन किसी की आती है, उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है जाति वाला, बड़ा मैटर करता है। यहाँ 2 बातें होगी। मैं एक नई चीज देख रहा हूं इस इलाके में, बहुत साल, कम से कम जब से मैंने होश संभाला है, पहली बार मैं देख रहा हूं कि अपर कास्ट इंटैक्ट होकर के काम कर रही है। अपर कास्ट का एक मेजर चंक वक्त वक्त पर बदलता रहा है। हालांकि करीब 3 दशक पहले जब से यूपी में मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई, अपर कास्ट आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर माना रहा। लेकिन 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग
और कुछ क्षत्रिय बिरादरी के लोगों को थोड़ा अखिलेश के कार्यकाल में जो तवज्जो मिली उससे एक माहौल बना था। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि पूर्वांचल में जब आप आते हैं तो यहाँ क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच एक प्रतिद्वंद्विता आपस की बहुत तेज देखी जाती है और एक कंपटीशन बहुत जगहों पर सैकड़ों इंसिडेंट्स हुई हैं जहां हिंसक हो जाता है, जहां खून बह जाता है। और ध्यान रखिएगा, एक यह है प्रतिद्वंद्विता की ऐसी ज्वालामुखी रही है वर्षों से, जिसका एपिक सेंटर वो गोरक्षनाथ पीठ यानी महाराज जी का जो मंदिर है वो रहा है। मतलब महंत अवैधनाथ और सूरत नारायण मल त्रिपाठी के वक्त से जो शुरुआत हुई वहां, उसने पूर्वांचल में एक बड़ी बीमारी का स्वरूप रख लिया था। लेकिन आज मैं शाहगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, उसका सहयोगी दल निषाद पार्टी चुनाव लड़ रही है, रमेश सिंह कैंडिडेट है। और मैंने देखा, मैं कम से कम 4 ऐसी कस्बाई बाजारों में गया जहां हजारों लोग मौजूद थे और फिर मैंने गांव में दरियाफ्त चीज का पता किया तो पहली बार वाकई या तो कांग्रेस हुआ करता था, बाबू साहब निकलते थे, या फिर मैं देखा और ये चीज मैंने पोलिंग हुई जहां मैं बैठा हुआ हूँ कादीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा। ये चीज हमने वहां देखा लभुआ कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां जो निवर्तमान विधायक थे सीताराम वर्मा, उनको ले जा करके सिटिंग विधायक देवमणि द्विवेदी का टिकट काट करके वर्मा बिरादरी के कैंडिडेट को फील्ड किया गया। वहां क्षत्रिय ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ निकले हैं। तो ये तो जो भी परिस्थितियां रही हो, इस बार मुझे लगता है कि अपर कास्ट खास तौर से क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य और कास्ट में बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण बड़ा इंटैक्ट हुआ है। दूसरी बात, जो गैर यादव ओबीसी थी जिस पर बहुत बहुत प्लान वर्क किया 2014 के बाद से, तो काम तो आरएसएस बहुत साल से कर रहा था, लेकिन 2014 से इसके फलित भारतीय जनता पार्टी को दिखने शुरू हुए। केवरी कोयरी मतलब मौर्य जिसको सैनी कहते हैं वेस्टर्न यूपी में, कुर्मी पटेल, अब पटेल करने लगे हैं, कुर्मी चौधरी जिसको उधर आप बस्ती और आगे बढ़ेंगे महाराजगंज में वहां उनको चौधरी कहते हैं, शाहजहांपुर साइड में किसान कहते हैं, गंगवार कटियार उधर कहते हैं, कानपुर उसको आगे चली जाइए। तो ये तेली, निषाद, धीमर, मतलब निषाद के साथ और भी जातियां होती हैं, बिंद, मल्लाह और सारी जातियां होती हैं। ये इन जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से, बहुत योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा था, इसीलिए इतने बड़े परिणाम आ रहे थे। इन जातियों में टूट है, लेकिन लोकल स्तर पर छोटी टूट है। और जो हमको लगता था, अखिलेश यादव ने कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय छत्रपों के इस दौर में जो 3 दशक से चल रहा है, मंडल कमंडल की राजनीति के बाद जो जाति आधारित था, अपनी अपनी जातियां थी, अपनी अपनी जातियों का सपोर्ट था, उसी फार्मूले को पकड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत दिन से काम कर रहे थे, 14 से वो कामयाब होना शुरू हो गया। और वहीं से आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सफाया होने लगा। 2014 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, तब अखिलेश यादव को सरकार चलाते उत्तर प्रदेश में 2 साल हो गया था, बहुत खराब सरकार नहीं चल रही थी, लेकिन ये जाति गोलबंदी का एक ऐसा ताना बाना भारतीय जनता पार्टी ने बुना कि सबके सब हाशिए पा गए। बसपा 0 और सपा 5, मतलब रूलिंग पार्टी जो जिसका चीफ मिनिस्टर जिसकी सरकार चल रही थी। 5 साल बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। तब जब एक डेडली कॉम्बिनेशन, यूपी की पॉलिटिक्स का मैं सबसे डेडली कॉम्बिनेशन मानता हूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो जाए। इनका जो वोट शेयर है, वोट शेयर मतलब मुसलमान वोट इन्हीं दोनों में बढ़ता था अलग अलग समय पे, दलित वोटों का बड़ा फीसद है, यादव वोटों का बड़ा प्रतिशत है। तो अगर आप इसको मिला दें तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 2019 में इस गठबंधन को 70, 72, 73 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन सीटें मिली 15 और गठबंधन टूट गया, मौके गठबंधन। उसके बाद ये लगता था जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अखिलेश यादव ने इस बार वो एक पूरा बास्केट बनाया। ईस्ट वेस्टर्न यूपी में उनके साथ पहले से जयंत चौधरी था, ईस्टर्न यूपी में उन्होंने राजभर जो 2017 में भाजपा के साथ थे उनको लिया, केशव 2 मौर्य के लिया, मौर्य बिरादरी से आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ऐसे ऐसे छोटे पॉकेट्स उन्होंने बनाए, लगता था कि इसका बहुत ज्यादा असर दिखेगा जमीन पर। लेकिन अभी जो दिख रहा है
छोटी टूट है, छोटी टूट और सरकार से नाराजगी का जो ट्रांसलेशन नोट्स में होना है, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं। कायदे की बात तो है कि 5 साल उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की मुख्य अपोजिशन की भूमिका तो कांग्रेस ने की। उम्भा से लेकर के हाथरस और लखीमपुर से लेकर के प्रवासी मजदूरों के पलायन की जब स्थिति बनी, जब इस प्रदेश के का दारिद्र और इसकी गरीबी दिखी, तो उस वक्त प्रियंका गांधी जमीन पे थी। अखिलेश जी कहाँ थे? अखिलेश जी ने कोई आंदोलन नहीं किया 4.5 साल। लेकिन अखिलेश ने इस लड़ाई को दिलचस्प और सीधे बाइपोलर इसलिए बना दिया कि जनता की नाराजगी का सीधा फायदा उनको मिला, क्योंकि कांग्रेस बीमार है, कांग्रेस पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस चुनाव के पहले उनका झंडा डंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलते थे, डिस्ट्रिक्ट यूनिट नहीं थी। तो प्रेफरेबली समाजवादी पार्टी, और इसलिए समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है। परिणाम देखिएगा दिलचस्प होंगे। लेकिन ठीक है, 5वां चरण जहां आज मतदान हुआ है, मेरी दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। छठे चरण में भी कमोबेश यह स्थिति आएगी। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि उसका खाता खोलेगा कि नहीं। 2017 में 1 सीट मिल गई थी। चंदौली में उसकी 2 सीटें हो सकती हैं। और गाजीपुर, एक चीज मैं देख रहा हूं जो बड़ी सिग्निफिकेंट है, जरूर उसका जिक्र करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी तो निकल नहीं पाए थे पहले चरण के मतदान के लिए। नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले उन्होंने एक रैली संबोधित की। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जनता के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, और अमित शाह का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर बस्ती थे तो अमित शाह बलिया में थे, अखिलेश यादव गोरखपुर में थे तो गोरखपुर रीजन में ही योगी आदित्यनाथ थे। लेकिन प्रधानमंत्री, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, और परिणामों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी अभी भी बहुत असर डालने वाली है वोटर्स पर। ये जो गैर यादव ओबीसी जिनकी बात हम बार बार करते हैं, ये अब भी प्रधानमंत्री में अपने वर्ग का एक बहुत बड़ा नुमाइंदा देखता है। दूसरी चीज, हम लोग चर्चा करते थे राहुल, ये जो अनाज मिल रहा है, जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। लखनऊ में बैठ के शायद या दिल्ली में बैठ के हम नहीं इसको समझ पा रहे थे, लेकिन जब हम जमीन पे पूछ रहे हैं, और मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी मिलेंगी जहां के मुस्लिम बहुल बूथों पर, जहां पसमादा मुस्लिम है, जुलाहा, हलालखोर, छोटे मुस्लिम हैं, जिनकी आय कम है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ ठीक उसी तरीके से मिल सकता है जैसा मैंने राहुल आपसे जिक्र किया था। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मुस्लिम बहुल बूथों पर स्मृति ईरानी को लीड मिली थी और राहुल गांधी को वहां कम वोट मिले थे। तो ये कई इक्वेशंस है जो 5वें, 6ठे, 7वें चरण में लगभग काम करेंगे, ठीक काम करेंगे। शुरुआती 2 चरणों में शायद इतना प्रभाव इनका नहीं था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।